तो हमें आज 3 एंगल ऐसे देखने हैं जिसमें कभी कभी हमें समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कभी कभी इंसान को लगता है कि मैं तो प्रभु में बहुत अच्छा चल रहा हूं, मैं ठीक ठाक चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पवित्रताई में भी हूं, आज्ञाकारी में भी हूं, शुद्धता में भी हूं, तो सारे मैं परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहा हूं, तो तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका भी एक रीजन है। मुझे आप उससे भी ज्यादा हाई आत्मिक जिंदगी जी रहे हैं, तो जे वहां भी कुछ हो जाए उसका भी कोई कारण है। तो 3 कारण है जिनको हमें आज समझना है। पहला कारण है कि जे आप कोई बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, उसका कारण पाप हो सकता है। दूसरा कारण, जे आप पाप नहीं कर रहे, आप खुदा से वफादार हैं, पवित्रताई में हैं, शुद्धता में हैं, वचन भी पूरा कर रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, तब भी कहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई या शारीरिक कोई कष्ट आ गया, तो उसमें दूसरा एंगल हो सकता है कि परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ी महिमा को प्रकट करना चाहता हो। सुनो, अब तीसरा एंगल हो सकता कि आप बहुत आत्मिक हैं, बहुत ज्यादा आत्मिक हैं, तो हो सकता आपके ऊपर परीक्षा आए। ये 3 ऐसे एंगल हैं जिनको हमें समझना है कि हमारे ऊपर जो कुछ आया है, कुछ हुआ है, तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। आपको पता कि जब हम बाइबल में देखते हैं तो जे मैं अपनी जजमेंट देखूं तो बाइबल में जो लोग फरीसी लोग होते थे या दूसरे लोग अपना जजमेंट करते थे, मेरे हिसाब से परमानेंट मतलब उनकी टोटल जजमेंट गलत होती थी। तो आपकी भी जो जजमेंट है, तो मेरी भी जो जजमेंट है, कई टाइम कई ऐसा भी समा आता है कि हमारी जो जजमेंट होती है वो पूरी गलत होती है। फर्ज करो, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, एक लड़के को, कोई भी लड़का ही फर्ज करो इस इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आ गई, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, ये प्रभु में चल रहा है, तो इसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग पता क्या सोचते हैं, वो यार इन्हें कोई पाप कर देता होगा तां ये ते मुसीबत आई है, इन्हें कोई पाप कीता होना है तां ये नाल इदां हुई है। ये आज के लोगों की जजमेंट है। जे कोई पास्टर को कुछ हो जाए ना, तो लोगों की जजमेंट पता क्या होती है, ले जी इसने कोई पाप कर दिया होगा तां इसके साथ ऐसा हो। तो जहां कोई पास्टर बीमार हो गया तो ये इसने कोई पाप कर दिया होगा तां ऐसा हो गया। नहीं, इसका कारण आपको जो समझ नहीं, तो मुंह बंद रखना ही अच्छा है, क्योंकि आपको जजमेंट ही नहीं करनी आती। तो पहली बात है कि बाइबल ने वचन में कहीं नहीं लिखा तुम जजमेंट करो। हम किसी की जजमेंट नहीं कर सकते, ना किसी इंसान की, ना नॉन क्रिश्चियन की, ना क्रिश्चियन की, ना पास्टर की, ना प्रॉफिट की, ना टीचर की, ना हीलर की, किसी की हम जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्यायी बैठा है, न्याय खुद कर लेगा, दूध का दूध, पानी का पानी वो खुद कर देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। गलत क्या है, सही क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है, वो सब कुछ कर लेगा। पर आज का एंगल पता क्या है, जे किसी के ऊपर मुसीबत आ गई तो लोग पता क्या समझते हैं, ओ यार इन्हें कोई पाप वाप कीता होगा तां ऐसा इसके साथ हुआ, पर इसका सही कारण नहीं हो सकता।
इसके कई कारण है, मैंने पहले बता दिया। इसका कारण पाप भी हो सकता है, उसका कारण परीक्षा भी हो सकती है, उसका कारण परमेश्वर की महिमा भी हो सकती है। मैं बाइबल से आपको प्रूफ करूंगा। हमें हर एक चीज को समझना है, हर एक एंगल को समझना है कि जे मैं आत्मा में सही चल रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, क्यों आई, वाई, रीजन। मैं उसे पहले समझूंगा, फिर मैं उसके अनुसार ही चलूंगा। फर्ज करो जे प्रभु महिमा चाहता है तो मैं खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा। मैं कहूंगा प्रभु तू जब चाहे, मेरा शरीर तेरी महिमा के लिए तैयार है। जब तू चाहे मुझे चंगा करके पूरी दुनिया में अपनी महिमा ले, मैं रेडी हूं परमेश्वर, कोई दिक्कत नहीं है। तारीफ छोटी ही आपकी। तो जे परीक्षा है तो फिर आप कहेंगे परमेश्वर जे परीक्षा है तो तू मुझे तैयार कर रहा है बड़े कामों के लिए। परीक्षा का मतलब है सोना जितना चिक पट्टी में नहीं जाएगा उसका रूप नहीं बदलेगा, वो असली रूप में नहीं आएगा। सोना खरीदने वाले सोना देख के क्या बोलते, वाओ, सोने का ऐसा रंग ही ऐसा है। सोने की कोई भी चीज भी देख लो, सोने जैसे दिखने वाली चीज भी देख लो तो आपको कितनी सुंदर लगती है। सोना कितना महंगा है। तो खुदावंत आपको इस दुनिया में सोने की तरह बनाना चाहते हैं, आपको पहाड़ की चोटी के ऊपर रखना चाहते हैं, आपको उकाब से भी ऊंचा उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। तारीफ छोटी है चर्च आपकी। मैंने कहा बहुत छोटी तारीफ है, जान लगाकर। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो हर एंगल को हमें समझना है कि हाँ ये एंगल परीक्षा का है। तो परीक्षा आम इंसान के ऊपर नहीं आती कि किसी के ऊपर भी परीक्षा आ जाएगी, नहीं। ये चीजों को समझना है।